दुनिया में कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम एक बार देखकर उन पर विश्वास नहीं कर सकते और वो कई बार इतनी अविश्वसनीय होती हैं जिन्हें हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि आपको ये वीडियो अभी लाइक करनी है, तो प्लीज आप इसे समझकर अभी लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। मैं सबसे पहली शुरुआत और कहीं से नहीं बल्कि हमारे भारत से ही करूंगा और हमारे भारत के फतेहपुर सीकरी में वैज्ञानिकों को मुगल जमाने का एक वाटर टैंक मिट्टी में दबा हुआ मिला। जब इस पर टेस्ट किए गए तो ये पता चला कि इस टैंक को 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और एक समय पर इस टैंक के बीच में एक फव्वारा भी लगा होता था। ये टैंक कम बल्कि एक तालाब जैसा ज्यादा लगता है। इसकी गहराई सिर्फ 3 फीट की है। इसके तल में वैज्ञानिकों को एक प्लास्टर की चढ़ी हुई परत भी मिली जिस पर अलग अलग तरह के डिजाइन बने हुए थे जिन्हें हम आज भी देख सकते हैं। इसका डिजाइन देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इस टैंक के पास कई दुकानें भी मौजूद थी और इन दुकानों की खुदाई सन 2019 में की गई थी। ये सभी दुकानें एक जैसी थी। जरा सोचकर देखिए, जब ये दुकानें 500 सालों पहले चलती होंगी तो वहाँ का माहौल कैसा होगा। हर दुकान 2 मंजिला बनाई गई थी और सोचने वाली बात यह भी है कि लोग इन दुकानों में क्या क्या बेचते होंगे। ये माना जाता है कि इन दुकानों के बीच में ये तालाब इन्हीं दुकानों को पानी देने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस काम में वो असफल रहा और सन 1585 में इस पूरी मार्केट को ही लावारिस छोड़ दिया गया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इस जगह पर पीने लायक पानी ना के बराबर मौजूद था। बजाय 3 फुट के अगर वो लोग इस टैंक को 50-60 फुट गहरा खोदते तो शायद उनका काम बन जाता। आज पूरी दुनिया ये मानती है कि इस दुनिया के शुरुआती इंसान अफ्रीका में पैदा हुए थे और आज मुझे इस चीज के सबूत भी मिल चुके हैं। अप्रैल 2021 में वैज्ञानिकों की एक टीम कालाहारी रेगिस्तान में बनी वंडर वर्क गुफा में काम कर रही थी और यहीं वैज्ञानिकों को इस दुनिया की वो गुफा मिली जो ये साबित करती है कि इस गुफा में दुनिया के सबसे शुरुआती इंसान कभी रहा करते थे। इसके साथ ही यहाँ पर इस बात के भी सबूत मिले हैं कि उन्हीं लोगों ने कभी यहाँ पर हाथों से आग भी जलाई थी, क्योंकि खुदाई करने पर यहाँ वैज्ञानिकों को वो टूल्स मिले जो सबसे पुराने आग जलाने वाले टूल्स आज माने जाते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो ये गुफा सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि इस दुनिया के सबसे पहले इंसानों का घर भी थी। और जब ये बात दुनिया को पता चली तो कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में बैठे वैज्ञानिकों की एक टीम ने अपना झोला उठाकर इस गुफा की ओर रुख किया। वो वहां पहुंचे और अपने टेस्ट किए और उनके टेस्ट में सामने आया कि तकरीबन 26 लाख साल पहले इस गुफा में इंसान रहा करते थे। जरा आप भी देखिए इस दुनिया के सबसे शुरुआती टूल्स कैसे होते थे और क्या सोचकर इन्हें इंसानी हाथों द्वारा बनाया गया होगा। एक अनुमान के हिसाब से इसके तकरीबन 4 से 5 लाख साल बाद इंसानों द्वारा पहली कुल्हाड़ियां बनाई गई। वैज्ञानिकों को यहाँ आग के निशान जली हुई हड्डियों से मिले और अभी इसकी जांच जारी है कि वो हड्डियां किसकी थी। ये तो पता चल चुका है कि वो हड्डियां 20 लाख साल पुरानी थी। इसका मतलब ये था कि ना सिर्फ इस धरती के पूर्वज इस गुफा में रहे बल्कि ये गुफा कई लाख सालों के लिए शुरुआती इंसानों का घर थी। आज तक वैज्ञानिक इस बात से परेशान थे कि पूरे यूरोप में जो तलवारें दबी हुई मिलती हैं वो हमेशा मुड़ी हुई क्यों मिलती हैं। और फिर आया अप्रैल 2021 का समय जब इस सवाल का उत्तर हमें मिल गया। जी हाँ, धरती में खजाना ढूंढने वाले एक आदमी को जर्मनी की धरती के नीचे कुछ मुड़ी हुई तलवारें दबी हुई मिली और सही आंकड़ों में बात करूं तो यहाँ कुल तकरीबन 150 हथियार मौजूद थे और इनमें से ज्यादातर तलवारें ही थी और ये सभी मुड़ी हुई थी। अब 1 या 2 इनमें से मुड़ी हुई होती तो उसे इग्नोर भी किया जा सकता था, लेकिन अब वैज्ञानिकों को ये पता चल गया है कि ये सभी तलवारें मुड़ी हुई क्यों थी। तो जवाब है कि ये सभी तलवारें उन सैनिकों की थी जो यहाँ हुए युद्ध में हार गए थे और उनके मरने के बाद उनके अंतिम संस्कार के समय उनकी तलवारों को मोड़ दिया जाता था, जिससे सिद्ध होता है कि ये सैनिक लड़ते लड़ते मर गया था। जब इन तलवारों का रेडियो कार्बन डेटिंग टेस्ट किया गया तो ये सामने आया कि तकरीबन 2100 साल पुरानी हैं। लेकिन अभी भी कई सवाल यहाँ मौजूद हैं जिनका उत्तर हमें नहीं मिल पाया है, क्योंकि पूरी दुनिया में कई जगह मुड़ी हुई तलवारें उन सैनिकों के साथ भी दफनाई जाती थी जो युद्ध में जीते तो थे लेकिन उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी। शायद इन तलवारों का मतलब ये था कि इन्हें इस्तेमाल करने वाला आदमी मर चुका है, इसलिए फिर से इसे इस्तेमाल ना करें। अगर आपने स्टार वॉर्स की कोई भी मूवी देखी हो, जाहिर सी बात है देखी ही होगी, अगर देखी हो तो आपको पता होगा कि उसमें दिखाए जाने वाला मिलेनियम फाल्कन कैसा दिखाई देता है। ये एक स्पेसशिप थी और मेरे ख्याल से आप उस स्पेसशिप की आउटलाइन दूर से भी पहचान देंगे। और अब जरा इस फोटो को देखिए। इस फोटो को गूगल अर्थ से लिया गया है और यूट्यूब पर एक वीडियो मौजूद है जो ये दिखाती है कि इजिप्ट के खास क्षेत्र में जूम करने पर आपको एलियन की स्पेसशिप जैसा कुछ यहाँ दिखाई देगा। इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब तक ये चीज दुनिया के सामने नहीं आई थी तब तक तो यहाँ सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा था, लेकिन जब यूट्यूब पर वीडियो आई तो अब वो जगह गूगल द्वारा ब्लर कर दी गई है। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या इजिप्ट की उस जगह पर कुछ ऐसा है जो दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए या फिर ये सिर्फ एक वहम है।
ये बात मैंने कई लोगों से पूछी और तकरीबन सभी लोगों का यही जवाब था कि वहाँ जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसे इजिप्ट दिखाना नहीं चाहता। आपको क्या लगता है वहाँ क्या हो सकता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आप एक इंसान के पैरों के निशानों को देखकर उसके बारे में क्या कुछ बता सकते हैं? तो उसका पता लगाने के लिए हमें पूरे यूरोप के सबसे पुराने फुटप्रिंट्स को देखना होगा। जी हाँ, 2021 की शुरुआत में वैज्ञानिकों को सदर्न स्पेन में दबे हुए पैरों के निशान मिले और जब वैज्ञानिकों ने इनकी जांच की तो ये सामने आया कि ये पैरों के निशान निएंडरथॉल्स लोगों के थे। अगर वैज्ञानिकों के ये सभी टेस्ट के रिजल्ट सही हैं तो ये निशान पूरे 1 लाख साल पुराने थे और यहाँ वैज्ञानिकों को ऐसे सैकड़ों निशान मिले हैं। और जब इन निशानों को आपस में मैच किया गया तो ये सामने आया कि इनको बनाने वाले कुल 36 लोग यहाँ उस समय एक साथ चल रहे थे। इनमें कई बच्चे भी शामिल थे। इन निशानों को देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि वो बच्चे उस समय खेल कूद रहे थे, क्योंकि सभी बच्चों वाले पैरों के निशान इधर उधर बिखरे हुए थे, जिससे साबित होता है कि 1 लाख साल पहले के लोग भी बिल्कुल वैसा ही बिहेव रखते थे जैसा कि हम आज रखते हैं। खैर, इन निशानों को आज पूरी तरह से संरक्षित कर दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि हमें इनसे और भी कुछ जानने को जरूर मिलेगा। पिछले तकरीबन 200 सालों में लगभग पूरे ही इजिप्ट को जगह जगह से खोदा जा चुका है और अगर आपने मेरी वीडियोस लगातार देखी हो तो आपको पता होगा कि डेली वहां से कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता है। लेकिन यकीन मानिए, इजिप्ट में से अभी बहुत कुछ निकलना बाकी है। वैज्ञानिकों को अप्रैल 2021 में यहाँ एक पूरा शहर कुछ इस हालत में दबा हुआ पाया गया और जब इस शहर को मिट्टी से बाहर निकाला गया तो यकीन मानिए इसने पिछले 3000 साल बाद फिर से सूरज की रोशनी को देखा होगा। ये पूरा शहर आज भी सही सलामत बचा हुआ है। यहाँ पर आपको कई कीचड़ से बने हुए घर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो टूल्स इन घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे वो भी वैज्ञानिकों को यहाँ दबे हुए मिले। साथ ही जो लोग यहाँ रहा करते थे उनका पर्सनल सामान भी यहाँ दबा हुआ मिला। ये माना जाता है कि 3000 साल पहले इजिप्ट की धरती वहां रहने वाले लोगों के लिए बहुत सुनहरा जीवन लेकर आई थी। पिछले बहुत लंबे समय से इस बात पर बहस चल रही थी कि इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं ऐसा शहर जरूर छिपा होगा। कई जगह खुदाई भी की गई, लेकिन अब जाकर वो सफलता मिली है। इतनी बड़ी चीज को तो बहुत पहले ही ढूंढ लिया जाना चाहिए था। शायद हो सकता है कि यह शहर एक समय पर अपने राज्य की राजधानी रहा हो और आज इजिप्ट के लोग ये मानते हैं कि टूटिन का मकबरा मिलने के बाद से ये शहर पूरे इजिप्ट की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरी है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या यह जगह या फिर 3000 साल पुराना ये शहर टूरिस्ट लोगों को पसंद आएगा या नहीं। आप ही बताएं, क्या आप कभी शहर को देखने के लिए इजिप्ट जाएंगे? दोस्तों, कई चीजें इतनी कमाल की होती हैं कि वैज्ञानिक उन जैसी चीजों को बार बार खोजने की कोशिश करते हैं और कहीं हो या ना हो, लेकिन ये काम फ्रांस में जरूर होता है। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सेंट बिलैक्स लैब की और इसी चीज को दुनिया का सबसे पुराना 3D मैप कहा जाता है। इस चीज की उम्र तकरीबन 4100 साल की है और हम बहुत लंबे समय से इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये चीज किसने और क्यों बनाई होगी, लेकिन बदकिस्मती से हम ये पता नहीं कर पाए। सबसे पहली बात तो इस लैब को सन 1900 में पहली बार ढूंढा गया था, लेकिन जिन्होंने ढूंढी थी उनको ये समझ ही नहीं आई कि उनके हाथ क्या लगा है और उन्होंने इस पर ना कोई सुरक्षा कवच चढ़ाया और ना ही उसका नाम सही से लिखा, जिस वजह से ये ऐसे ही कबाड़ में पड़ा रहा। जिसके बाद सन 2014 में फाइनली इस चीज पर वैज्ञानिकों की नजर गई और जब वैज्ञानिकों ने इस पर अपने शोध किए तो वो समझ गए कि उनके हाथ कुछ और नहीं बल्कि एक खजाना लगा है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने सबसे पहले तो इस पत्थर पर बने नक्शे को समझा, जिसमें सामने आया कि नक्शा ओडेट नदी के पास का है और मैं आपको बता दूं कि सन 1900 में इस पत्थर को इसी नदी के पास से ढूंढा गया था। जरा सोचकर देखिए उस समय के लोग कितने समझदार रहे होंगे जिन्होंने बिना ड्रोन शॉट्स या फिर एरियल शॉट्स के इतने बड़े क्षेत्र के मैप को तैयार किया। वो लोग कौन थे जो उस समय यहाँ रहा करते थे? लेकिन हम इस सवाल का जवाब कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट संजय धीमान को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।